इससे पहले हम लोगों ने फिजिक्स का क्वेश्चन पार्ट वाइज किए थे। अब आज से जीव विज्ञान का क्वेश्चन पार्ट वाइज करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। मनुष्य में मादा जनन अंग किस अंग से हार्मोन का स्राव करता है? तो इसमें हो जाएगा कि रिलैक्सिन आंसर हो जाएगा कि मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो रिलैक्सिन का स्राव होता है। नेक्स्ट, मनुष्यों में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये सेरिबरम के द्वारा किया जाता है। सेरिबरम हमारे मस्तिष्क का भाग है। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो शरीर का तापक्रम जो है हाइपोथैलेमस से नियंत्रण होता है। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो कूटपाद के द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? लार में जो है टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह क्या कहलाता है? तो श्वासोच्छ्वास कहलाता है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किस का उपयोग करती है? तो ग्लूकोज का, यानी ग्लूकोज का प्रयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका करती है। नेक्स्ट, कि किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहर वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचती है? तो विसरण के द्वारा। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? तो विघटन होती है। खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का एक मुख्य रूप कौन सा है? तो सुक्रोज। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80। नेक्स्ट, मनुष्य की मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली क्या है? तो ड्यूरामीटर है। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है ध्यानेंद्रिय पाली। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है सेरिबरम। सेरिबरम जो है बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है इंसुलिन के कारण। ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन एक एंजाइम है। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत पोषण, उत्सर्जन, श्वसन सभी आता है। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? तो गोबर छत्ता जो है मृत जीवी के अंतर्गत आता है। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है तो 0.03%। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? सियोकाइटस। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो फेफड़ा। निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो टीबी और निमोनिया ये श्वसन तंत्र से संबंधित हैं। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो हाइपरटेंशन कहते हैं। नेक्स्ट, कि मछलियों के उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो अमोनिया। पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकल जाते हैं? तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। निम्न में से किससे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है? तो पत्ती को। पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं रंध्र। फेफड़ा का आकार शंक्वाकार होता है। नेक्स्ट, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन प्रक्रिया है। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? बेल्लिस एवं स्टार्लिंग ने किया था। पृथक्करण का नियम किसने दिया था? तो मेंडल ने दिया था। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो लेमार्क एवं ट्रेविडेनस ने किया था। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं अरस्तु। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं थियोफ्रेटस। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। नेक्स्ट देखेंगे कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है?
तो फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की शाखा किस शाखा के अंतर्गत होता है? तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत होता है। डेंड्रोलॉजी का संबंध है झाड़ियों के अध्ययन से। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोलॉजी। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं हॉर्टिकल्चर। स्पर्मोलॉजी से किसका अध्ययन किया जाता है? तो बीज का। एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? घास का। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो भूमि का। पौधे को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है वर्गिकी। निम्नलिखित में से किसे वर्गिकी का पिता कहा जाता है? लिनियस को। सूक्ष्म जीव मिलते हैं रेतीले मिट्टी में और लवण युक्त पानी में, दलदल भूमि में सभी में मिलते हैं। विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में। आज यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।